नमस्ते मित्रों, आज फिर एक नए वीडियो के साथ, ठीक है ना। टॉपिक वही है, सीरीज़ वही है, ठीक, लेकिन चीज़ थोड़ी सी अलग हटके, ठीक। फिर से कुछ बातें अपन पहले करते हैं कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब की एक काफ़ी लंबी सीरीज़ है। स्वाभाविक है, एडवर्ब थोड़े नहीं हैं, अनगिनत है, तो उनमें से हम तो बहुत थोड़ों को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। पूरे स्टडी करना तो बहुत लंबा समय चाहिए, लेकिन हम उनमें से कुछ गिने चुने जो अधिकांशतः हमारे सामने यूज़ में आते हैं, एग्जामिनेशंस में आते हैं, उनका हम यूज़ यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम आज जो स्टडी करने जा रहे हैं, इट में भी 14th वीडियो होगा शायद, ये आपका 14th ही है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। इसमें एडवर्ब जस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब होता है हिंदी में अगर देखें तो अभी हाल, और इसका यूज़ कहाँ पे होता है। देखिए, बहुत अच्छी बात आई समझ में कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है। इसका यूज़ करते हैं मित्रों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो हैज़ और हैव, ये उसकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा जब हैज़ और हैव की बात करें, या हम यूँ कहें कि परफेक्ट की अगर बात करते हैं, परफेक्ट टेंस की अगर बात करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तो हमेशा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये तो परफेक्ट का बहुत अच्छा पहचानने का एक सूत्र है कि अगर परफेक्ट है तो दैट मीन्स अगर वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो परफेक्ट है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज़ और हैव, ठीक। तो हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो आई, वी, यू और दे, ठीक है ना, और ही, शी, इट और नेम, या हम इनको भी नहीं समझे, ठीक। हम तो ये माने कि सिंगुलर सब्जेक्ट जहाँ भी आएगा वहाँ पे आएगा आपका हैज़, और जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आएगा वहाँ पे आएगा आपका हैव, ठीक है ना। और जहाँ पर हैज़ आएगा या हैव आएगा वहाँ पे हमको परफेक्ट ही इसलिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है, ही हैज़, ये हैज़ आ गया, जस्ट अराइव्ड, ये आ गया। ये कौन सा है आपका मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है, और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज़। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जस्ट का यूज कर लिया। समझने वाली बात है, देखिए बहुत अच्छी समझने वाली बात है, ठीक। क्या कि यदि हैज़ और हैव आ रहा है और उसके बाद थर्ड फॉर्म मिलेगी ही मिलेगी, ये तो डन है, तो उसके बीच में जस्ट लगा देना। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं। यहां पे जस्ट का यूज करा है अपन ने काय के साथ, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मीन्स व्हाट, सिंपल पास्ट का मतलब होता है आपकी मेन वर्ब जो है वो सेकेंड फॉर्म में काउंट होना चाहिए। अब सेकेंड फॉर्म, जैसे अगर मान लीजिए बात कर लेते, यहाँ पे मैंने बात करी, ये प्लेड लिखा है और ये फिर प्लेड लिखा है, ठीक। मैंने बोल दिया ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। आपने बोला सर एक सा है, अलग अलग कैसे करेंगे, हम कैसे समझेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, उसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, ठीक है ना। और जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है उसमें एच से शुरू होने वाली हेल्पिंग वर्ब का हम यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ मित्रों। अब यहां पे मैंने क्या बोला, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहां पे मेन वर्ब कौन से फॉर्म में होगी, सेकेंड फॉर्म में जाएगी। तो यहां पे मैंने देखो ही कॉट, ठीक है ना, ही कॉट द ट्रेन। अब यहां पर ये तो सेकंड फॉर्म हो गया, लेकिन मुझे जब जस्ट का यूज करना है तो जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसके जस्ट पहले मैंने जस्ट का यूज कर दिया। ही मैनेज्ड
टू एस्केप, यहां पे जेस्ट का यूज करो। मतलब कि परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, और अगर हम सिंपल पास्ट में उसका यूज करते हैं तो मेन वर्ब के और सब्जेक्ट के बीच में। क्लियर हुआ? चलिए आइए इधर। जस्ट का अर्थ होता क्या है? इसी क्षण, हाल ही में, एट दिस वेरी मोमेंट, ठीक है, मोमेंट और एग्जैक्टली, ये है इसकी मीनिंग। तो यहां पे फिर वही एग्जांपल देख रहे हैं, यहां पे देखिए, हैज गॉन जस्ट, ही हैज जस्ट गॉन आउट, दिस इज जस्ट वॉट आई वॉन्टेड, द क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक 2। तो मित्रों फिर से एक बार इसका रिकैप देख रहे हैं अपन, ठीक है, कि यदि हम जस्ट का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हम इसका यूज करते हैं, इसका मतलब निकलता है अभी हाल। तो यहां पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है उसके बीच में जस्ट का यूज करते हैं, और यदि हम सिंपल पास्ट में करते हैं तो जो हमारी मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में उसके जस्ट पहले करते हैं, जस्ट पहले, ठीक है। अब यहां पर अगर हम इसकी अगर बात करें मीनिंग की, तो ये इसके मीनिंग लिखे हैं, इसी क्षण, हाल ही में, एट दिस वेरी मोमेंट और एग्जैक्टली, ठीक। ये एग्जाम्पल है आपके सामने। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ आपको, ठीक है ना। नहीं अगर क्लियर हुआ है तो एक बार फिर से आप शुरू से लास्ट तक देख लेना, आपको देन एंड देयर क्लियर होगा, ठीक। तो मित्रों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। साथ में मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक, हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, चीज़ों को यहाँ से दे रहे हैं, उनका कलेक्शन बनाना ये आपका काम है, उनकी स्टडी करना ये आपका काम है, क्योंकि जितना समय आप आपको दोगे उतना आप सक्सेसफुल रहोगे, ठीक है ना। तो आपको समय आप कब दोगे? आपको समय YouTube को देखने में, समझने में जो लगता है उसको आधा कर सकते हो अगर आप नोट्स बना लेते हो उसी को देख करके, ठीक है ना। तो आपके पास बहुत अच्छा कलेक्शन बन जाएगा, और उस कलेक्शन को जब भी आप बैठे फ्री टाइम में आप उल्टाएंगे पलटाएंगे तो आपके पास सारी चीज़ें वापस रिकैप में आ जाती हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ़ यू लाइक इट, ठीक। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।